हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपको इस कनेक्शन के लिए, यानी कि आप जिनके साथ भी कनेक्टेड फील करते हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन फील करते हो, कि आपको उस पर्सन के लिए, क्या आपको अपने एक्स पार्टनर के लिए या फिर जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन चल रहा है, कि आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक थी गाइस, तो लीजिए हाजिर है आप लोगों के लिए। तो आज जो है आपको अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है, ठीक है। यानी कि आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर चूज करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम AIDJCMOFSUVX से वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, सो हम देखेंगे कि आपको जो है मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है। सो अगेन ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, मैं जैसे कि कहती हूँ, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम AIDCFJMOSUVX या वाई से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपको उस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, जिनके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन में हो। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज कैसी हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि आपको वेट करना है या मूव ऑन। ओके, हमारे पास है इंस्टिंक्ट, विक्टिम, जस्ट अ सेकेंड, सोलमेट, completion, acceptance, complacency। ओके, सो करंट एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो साइंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अभी और भी कार्ड्स निकालूंगी मैं टैरो से, तो मैं आपको बता दूंगी और भी साइंस। सो करंट एनर्जीज देखिए, मुझे यहाँ पर दो सिचुएशंस दिख रही हैं। आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसे ले लीजिएगा। पहला चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने जो है बहुत वेट किया है इस पर्सन का, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है हर बार इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको हर्ट किया, ठीक है। जितना बार आपने चाहा, जितना बार आपने सोचा कि चलो अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, लेकिन इस पर्सन ने बार बार आपको हर्ट किया और आप इसी चीज़ से रुके हुए थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान आपके ट्रू सोलमेट है, ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर है, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा आपको लगता था। लेकिन जैसे टाइम बीता, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ना आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग हुई, ठीक है। एंड आप हो सकता है बहुत टाइम से सेपरेटेड हो, किसी के लिए कुछ मंथ्स हैं, किसी के लिए कुछ डेज हो चुके हैं, या फिर किसी के लिए मुझे दिख रहा है मंथ्स टू ईयर्स का बात है यहाँ पर। और आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे इस पर्सन के बगैर, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आप इस पर्सन के बगैर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपने फिर से एक गलत इंसान को चूज़ किया, आपके साथ हमेशा गलत होता है। लेकिन अब जो है आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि दर्द अभी भी आपके मन में है, अभी भी आप जो है उस पर्सन से निकल नहीं पाए हो, उस मेमोरीज से निकल नहीं पाए हो, लेकिन आपने एटलीस्ट एक्सेप्ट किया है कि चलो जो होना था वो हो गया, जो मेरे नसीब में नहीं था तो ठीक है। और अब जो हो आप जो अपने पेन से निकल कर अपने ट्रू लवर को, ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आपकी ऐसी इच्छा बन चुकी है कि जो मैंने फेस किया वो मेरे भाग्य में था,
वो डेस्टिन था, लेकिन अब जो है मैं अपने लाइफ में ट्रू लवर को ही आने दूंगी या दूंगा। और उसके लिए आप डेफिनेटली जो हो अपने पेन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत से काम ले रहे हो, और कहीं ना कहीं आप जो हो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ताकि ट्रू लवर आपके लाइफ में आए, चाहे ये पास्ट का ही हो या न्यू हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपका ट्रू लवर ही आए, अब जो भी आए, ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान सही में आपके सोलमेट है भी या नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों की मुझे एनर्जी दिख रही है, और आपकी अगर एनर्जी ऐसी है तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दबा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा अब लग रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके सोल पार्टनर हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और वो जो है अपने अंदर करेज लाना चाहते हैं ताकि वो जो है एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ कर पाएँ। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं बहुत स्टक एनर्जी महसूस हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई है और इस चीज़ को हमें अपनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका मन भी कुछ अच्छा नहीं है, या फिर वो भी कहीं और मूव ऑन होकर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी अपनी दिल की सुन रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि पावर तो उनके अंदर है, करेज तो है सारी चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उनको भुला दिया है, और उस चीज़ को ये इंसान एक्सेप्ट करना चाहते हैं लेकिन दुख में बहे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों डेफिनेटली जो हो एक दूसरे से प्यार करते हो, ट्रू लवर हो आप दोनों एक दूसरे को, और आप दोनों ने सोचा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन करंट की ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के दर्द को समझ नहीं पा रहे हो, और ना आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, एक दूसरे से अलग रहकर दबा हुआ ट्रैप्ड फील होता है। आप लोग चाहते हो कि उस चीज़ से निकल के आप पाओ, हो सकता है आप यूनिवर्स से प्रे भी करते हो, आपके पर्सन भी करते हैं, लेकिन जो आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जीज आप दोनों की रिलेशनशिप की दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशंस दिखे, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में ही मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही खुश नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही पर्सन जो है वो दुखी है या फिर वन साइडेड लव है, नहीं, ऐसा नहीं है। लव तो 2 साइडेड ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी ही एनर्जी आ रही है क्योंकि आप चाहते हो आपके लाइफ में सोलमेट आए, ट्रू लवर आए, लेकिन वो तो आ नहीं रहे हैं, ना आपको इस पर्सन से कुछ मिल रहा है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि अब जो हो कुछ अच्छा ही हो, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि आपको वेट करना है या नहीं, या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए इस पर्सन से। देखते हैं। ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो साइंस यहाँ पर है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Ten of Cups, the Devil, 4 of Cups, Two of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो चीज़ें यहाँ पर ऐसी है, देखिए कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस में बाकी चीज़ों के बारे में नहीं कर रही हूँ, आप लोगों की जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग है, लाइफस्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस, डिफरेंसेस हैं बेसिकली। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों ही इगोइस्टिक हो, या फिर आप दोनों ही डोमिनेटिंग नेचर के हो, ठीक है। तो चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है कि हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने जानबूझ के आपसे ये दूर गए हों, या फिर जो है आपको इग्नोर किया हो। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है किसी और के साथ ही रिलेशनशिप में रह के इन्होंने चीट किया हो। चीट का मतलब ये भी है कि ये अपने इमोशन से भागे हैं, ठीक है, आपको झूठ बोला है किसी भी तरह का, आपको फॉल्स होप्स दिए थे, या कुछ भी हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान
आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन तब आएंगे जब इनको लगेगा कि इनके पास अब कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फीलिंग भी होता है कि चलो मेरे पास ऑप्शंस हैं, या फिर मैं अगर आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो मुझे कोई ना कोई अच्छा खासा मिल ही जाएगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि इस पर्सन को कोई भी नसीब नहीं होगा आपके जैसा, एंड देन ये इंसान जो है आपके पास आएंगे मैरिज का ऑफर लेकर, कमिटमेंट का ऑफर लेकर, रिलेशनशिप का ऑफर लेकर। ओके, सो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप वेट करते हो तो कोई फ़ायदा एज सच नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप वेट करते रहोगे तो ये पर्सन अपने ही पावर में रहेंगे, अपने ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपनी चीज़ों में रहेंगे, बिकॉज ये इंसान प्रैक्टिकल है, कन्फ्यूज्ड है अपने लाइफ में। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान तभी आएंगे जब आप मूव ऑन हो जाओगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको कोई और दूसरा लवर मिल गया है जिसके साथ आप खुश हो, ठीक है। या फिर उनको ऐसा फील होने लगे कि नहीं अब बहुत लेट हो चुका है, मुझे कोई और नहीं मिल सकता या मिल सकती, तब जाके ये इंसान जो है आपके लाइफ में कम बैक करेंगे, ठीक है। लेकिन आएंगे ज़रूर। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब तक ये आएंगे तब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो, तब तक हो सकता है कि आप मूव ऑन होकर किसी के साथ आप शादी कर लोगे, या फिर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे, या फिर आपके पास ऑप्शंस डेफिनेटली रहेंगे और तब हो सकता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, या फिर आप जो हो इनको बीच में अटका कर रखो कि आई विल सी, ओके, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है और अभी ये इंसान बिल्कुल भी मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं वापस आने के। तो अगर मैं कहूँ कि आपको मूव ऑन होना है या फिर वेट करना है, तो आंसर इस मूव ऑन हो जाइए, ठीक है। को डिपेंडेंट ना रहिए, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट इस पर्सन के लिए आप ना रखिए कि ये मुझे पक्का कॉल करेगा, ये मुझसे प्यार करता ही है तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। ज़रूर होपफुल रहिए, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। एंड मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हो एक लवर ढूंढ लो कोई, या फिर जो आप हुकअप कर लो, कुछ भी कर लो। आप जो हो अपने करियर में फोकस करो, ठीक है। आप अपने करियर की ग्रोथ करो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ट्रू लवर को लाइफ में, उससे मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू रखो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, नेगेटिविटीज़ को दूर हटाओ। इस तरीके से आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। तो आंसर इस आपको मूव ऑन करना चाहिए। आपको अभी के लिए वेट नहीं करना है। जितना वेट करोगे, जितना तड़पोगे, जितना रोगे इस पर्सन के लिए, ये पर्सन आपके तरफ वापस किसी भी हाल में नहीं आने वाले हैं। सुन लीजिए अच्छी तरीके से, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास जल्द से जल्द आए, तो आपको अच्छे से मूव ऑन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो मैंने सोच लिया है मूव ऑन, अब मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, ऐसे नहीं। अंदर से आपको ऐसा फील होगा ना कि आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका मन ही नहीं आएगा इस पर्सन पे, ऐसी काइंड ऑफ मूव ऑन होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी लोग अगर आपको अप्रोच करते हैं और वो आपके लिए सही है, तो उन्हें भी चांस आप दे सकते हो, उन्हें भी आप मौका दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने बस सोच लिया है तो आप जो ज़िंदगी भर जो है रुके रहोगे उस पर्सन के लिए। डजंट मेक्स एनी सेंस, ओके। सो और जो साइंस है वो है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, विर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ही साइंस मौजूद है गाइस, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। बाय। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है, तो देख लेते हैं कि आपको जो है मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हो। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज कैसी हैं, देन हम देखेंगे कि आपको वेट करना है या मूव ऑन। सो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एनर्जीज। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। मिराकल, जस्ट सेकेंड, आइसोलेशन, ये कार्ड बार बार आ रहा था गाइस, नीचे भी गिरा, अभी भी गिरने वाला था, तो इसे मैं लूँगी, ओके।
विजडम, डिस्पोंडेंस, कंप्लीशन। ओके, तो यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशियस। ओके, अभी और भी टैरो से कार्ड्स निकालेंगे तो हम देखेंगे और भी साइंस, बट अभी जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने आपको बताया। सो करंट एनर्जीज कैसी है आप दोनों के रिलेशनशिप की। गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि टैरो लेसन्स के क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं अप्रैल बैच के लिए। डिटेल्स मैंने कम्युनिटी पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, डेप्थ में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और चार्जेस भी मैंने कम्युनिटी पे बता दिया है, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। एंड आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, ठीक है, ई सर्टिफिकेट्स यानी कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर रीच आउट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल आईडी है, इंस्टा आईडी है, तो आप लोग बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो अगर आप लोग को सीखना है तो। ओके, बिकॉज लिमिटेड सीट्स रहती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आते हैं, ठीक है। जब मेरा ऑलरेडी बैच शुरू हो जाता है उसके बीच में, मंथ के बीच में रिक्वेस्ट आते हैं, तो तब जो है मैं एनरोल नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग जो हो बिगनिंग के पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हो। ओके, सो चलिए अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि देखिए मैं एक बात बता देती हूँ। यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो कि एक मैजिक का, मिरेकल का वेट कर रहा है, ठीक है, जो इस रिश्ते की सच्चाई के बारे में जानना चाह रहा है या चाह रही है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जीज निकाली है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके रिश्ते में कोई ऐसा इंसान है जो कंटिन्यूअस प्रेयर्स कर रहा है, जो यूनिवर्स से आंसर्स ढूंढ रहा है और चाह रहा है कि उन्हें उस रिलेशनशिप में, यानी कि आपके रिलेशनशिप या फिर आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही जो हो कहीं ना कहीं दूर रहकर खुश नहीं हो, ठीक है। आप या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हो, आपका मन नहीं करता सोशलाइज करने का, आपका मन नहीं करता किसी दूसरे लोगों से बातचीत करने का, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। हालांकि हो सकता है लाइफ में सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, करियर भी ठीक चल रहा है, फैमिली के साथ भी सब ठीक है, लेकिन जो है ना कुछ मिसिंग लग रहा है आपको। वो एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही है आपको, वो पीस नहीं मिल रहा है, और आप अकेला रहना प्रेफर कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों को ही ऐसा फील होता है एक टाइम पर कि कुछ हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, ठीक है, भगवान की तरफ से ऐसा कुछ हो जाए कि रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। लेकिन फिर से आप लोगों का ऐसा आपको फील होता है कि नहीं, जो मेमोरीज हम दोनों के बने वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही था, सब कुछ ख़त्म होना था, वो हो चुका है, अब जो है मुझे हील होना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अब कोई फ्यूचर नहीं है। एक बार सोचते हैं फ्यूचर है, एक बार सोचते हैं कि कुछ मिरेकल जादू हो जाए, कुछ ग्रोथ हो जाए, ठीक है, इस दुख भरी अकेलेपन से निकल के आए। लेकिन फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अब जो होना था वो पीछे ही छूट गया, ठीक है, अब आगे जो है हमें अकेले ही बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत दुख वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पर्सन की तरफ से भी बहुत सौरो है। आपके पर्सन इस वक्त जहाँ पर भी है, लेट मी टेल यू, बिल्कुल खुश नहीं है। जहाँ पर भी ये इंसान है आपके बगैर बिल्कुल भी ये खुश नहीं है, ठीक है, ये बहुत दुखी हैं, ठीक है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी कर रहे हो, ठीक है। और आप दोनों को ही आंसर्स चाहिए कि ये कनेक्शन क्या था, क्यों हुआ, ठीक है। अगर हम दोनों का फ्यूचर ही नहीं था साथ में, तो इतना इंटेंस कनेक्शन क्यों हुआ हम दोनों के बीच, इतने पैशनेट क्यों हैं हम दोनों एक दूसरे को लेकर, इतने अट्रैक्शन क्यों है, ठीक है, ऐसा यूनिक फीलिंग क्यों आया, जबकि पहले हम इतने रिलेशनशिप्स में रहे हैं वैसा कभी हमें कुछ फील ही नहीं हुआ, बट इस कनेक्शन के साथ हुआ भी लेकिन ख़त्म भी हो गया, ये क्या था। तो आप रीजंस ढूंढ रहे हो और आपके पर्सन भी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि कुछ खास अच्छी एनर्जी नहीं है, आप दोनों बिल्कुल सैड हो, हालांकि हील होना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, मुझे दिख रहा है दोनों ही, लेकिन दोनों ही अटके हुए हो क्योंकि आप दोनों मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो एक दूसरे से, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो भगवान पर, ऊपर वाले पर, और आप चाहते हो कि भगवान आप दोनों को मिला दें, और ये ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की भी है।
ओके, सो अब हम देख लेंगे कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ना बहुत सैड वाली एनर्जी आती है जब आप या फिर आपके पर्सन किसी और के रिलेशनशिप्स को देखते हैं, तो उन्हें बहुत दुख लगता है कि हमने सारे एफर्ट्स डाले या फिर हमने सब कुछ किया, लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई थी कि रिलेशनशिप की ग्रोथ नहीं हो पाई। ठीक है, और डेफिनेटली हो सकता है आपके जो पर्सन है वो एंजल्स के साथ अलाइंड है, यानी वो बार बार बात करने की कोशिश करते हैं एंजल से कि अगर रिलेशनशिप सही में नहीं था तो साइंस क्यों मिले, या फिर ऐसा क्यों फील हुआ कि एक डिवाइन लव है। तो ये आपके दोनों की तरफ से हो रहा है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, बस आप ही ऐसा नहीं सोचते हो, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की भी एनर्जी वैसी ही है। तो चलिए देख लेंगे हम अभी कि आपको वेट करना है या मूव ऑन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ही डिफेंसिव हो गए हो इस पर्सन के लिए, आप अपने आप को रोकते हो। ठीक है, ज़बरदस्ती आप नहीं चाहते हो फिर भी आप अपने आप को रोक देते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हेवी एनर्जीज हैं। ओके, देखते हैं और भी कार्ड्स हम। डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, बट कोई एज सच कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता है, ना उनके तरफ से ना आपकी तरफ से। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, डाउट्स है। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो अपने पर्सन को लेकर, या फिर आपके पर्सन हो गए हैं, वाइस वर्सा हो सकती है। बट जो भी सिचुएशन है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ओवर थिंकिंग की वजह से, बेफालतू की चीज़ों को सोचने की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी लाना पड़ेगी अपने अंदर कि क्या आप सही में इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो, या फिर आपको जो है और भी ऑप्शंस देखना है। ठीक है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन डेफिनेटली है, और कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी है। आप भी बिल्कुल तरीके से श्योर नहीं हो। एक श्योरिटी होनी चाहिए कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इसी के साथ ही कमिटेड रहना चाहती हूँ, मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, या नहीं करना चाहती, या नहीं करना चाहता। ठीक है, बट आपके मन में डाउट्स हैं। कभी कभी आप इस रिलेशनशिप को लेकर होपफुल होते हो, तो कभी बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो जाते हो। ओके, और आपको समझ नहीं आता है कि इस कनेक्शन को छोड़ना है कि रखना है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव हो जाते हो उस कनेक्शन को लेकर, तो आपको उन सारे डाउट से निकलना है। बिकॉज अगर आप अपने मन में नेगेटिविटी रखोगे इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, सो लेट मी टेल यू, आप दोनों के बीच में जो डिवाइन टाइमिंग आनी है वो नहीं आएगी। बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन तो होगा, और वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और वो डिवाइन टाइमिंग कब होगा? जब आप दोनों डिफेंसिव एनर्जी से निकलोगे, एक दूसरे से जो फीलिंग छुपा रहे हो ना, जो एक दूसरे से जो है नज़रें हटा रहे हो, या फिर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ओपनली बातचीत नहीं कर रहे हो, ये चीज़ से कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा आपको भी, आपके पर्सन को भी। मुझे आपकी तरफ से भी एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, कि दोनों ही एक टाइम पर दोनों ही नेगेटिव हो जाते हो, फिर पॉजिटिव हो जाते हो, तो एक ही थॉट को कंटिन्यू रखना है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज एक टाइम आएगा जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, और तब सब कुछ अचानक से होगा और आप दोनों फिर से मिलोगे। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन होगा आप दोनों के लाइफ में जो हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली हो, और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा, और जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो चीज़ सही में हो जाएगी। सो डेफिनेटली आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके एफर्ट से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो गो फॉर इट, एफर्ट्स डालो। अगर अभी नहीं डालोगे तो लेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेन यहाँ पर कमी है एफर्ट्स की। ठीक है, चीज़ें छुपाई जाती है, सोचते रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते रह जाते हैं। ठीक है, कुछ भी अपने तरफ से जो है एफर्ट्स नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आपने कर लिया है ऑलरेडी बहुत बार, तो मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने इनफ एफर्ट्स नहीं डाला, या फिर आपकी पर्सन की कोई गलती नहीं थी, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। ठीक है, एंड आपको अपने तरफ से एफर्ट्स डालनी चाहिए। एकदम बैठे नहीं रहना चाहिए कि ठीक है डिवाइन टाइमिंग आएगा, हम वेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना है। तो आपको एक क्लियर थॉट्स में आना है कि
आप दोनों के बीच में क्या हुआ, कौन कितना गलत था, ठीक है, आपने अपने तरफ से क्या क्या कोशिश की। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी बहुत कर लिया है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने बहुत ट्राई कर लिया है, अपने ईगो को साइड में रख के अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को आपने गवा दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वेट करना है। डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन नेगेटिविटी मत रखिएगा, ठीक है। अगर आप अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं भी डालते हो तो नेगेटिविटी मत पालिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मुझे मूव ऑन करना होगा, मुझे अपने आप को हील करना पड़ेगा, मुझे न्यू लाइफ स्टार्ट करना पड़ेगा किसी के साथ। तो ऐसी नेगेटिविटी से आप रखोगे तो बीचों बीच में फंस जाओगे, ना न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, ना पास्ट का पर्सन आ पाएगा, ठीक है। तो एकदम क्लैरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एंड होपफुल एनर्जी के साथ वेट कीजिए। डेफिनेटली ये इंसान आएंगे और इनके साथ आपकी रिलेशनशिप आगे भी बढ़ेगी, ओके, और फ्रेंडशिप के साथ बढ़ेगी, ओके। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, फाइल टू।